15 साल बाद जो है ना एक अच्छी स्माइल पा करके 15 साल हो गए करीब करीब। हाँ पहले सर 15 पहले थोड़ी एक दांत में लगा था। ओके। उसके बाद सर ये किया था सर, वो कैप लगा दिया। कैप लगाया था आरसीटी के। हाँ आरसीटी के बाद। हाँ उसके बाद क्या इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद निकाल दिया था। हाँ। दोस्तों ये बहुत सारे केसेस में होता है, हमारे पास आते हैं कि जो चोट लगी और चोट लगने के बाद में बगल का दांत और उसमें चोट लगी, उसमें भी आरसीटी किया, कैप लगाया और जो है एक ब्रिज की तरह लगा दिया। दोस्तों मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं गौतम महतो और गौतम रहते हैं वेस्ट बंगाल में। तकरीबन 10 महीने पहले हमारे पास आए थे और उससे भी 2 महीने पहले आए थे। हमसे सब समझ के गए थे विचार करके, फिर जो है ना 1-2 महीने बाद फिर आप आए। 2 फ्रंट के दांत इनके जो है ना किसी कारण गिर गए थे और उनको जो है लगाने की आवश्यकता थी। डेंटल इम्प्लांट तकनीक द्वारा इन्होंने दांत लगवाए। आज 10 महीने करीब इनको इम्प्लांट लगे हुए हो गए। उस समय हमने इनको एक टेम्परेरी फिक्स वाले दांत लगा करके दे दिए थे। दोस्तों जिनका मसूड़ा थोड़ा सेट होना होता है, समय आगे चाहिए, और या फिर जो लोग 2 स्टेज में ट्रीटमेंट चाहते हैं, या भी फिलहाल हमारे टेम्परेरी दांत लग जाए, बजट का प्रॉब्लम हो सकता है और कोई समस्या हो सकती है, समय की बंदिश हो सकती है, तो ये 2 तरीके से डॉक्टर या पेशेंट जो है डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट लगा के, क्योंकि फ्रंट का दांत है तो बिना दांत के न छोड़ के अगर 2 इम्प्लांट 3 इम्प्लांट लगा रहे हैं, हड्डी आपकी ठीक ठाक है, तो आपके जो है ना साथ साथ जो है ना टेम्परेरी या परमानेंट दांत लगाए जा सकते हैं। तो आपके टेम्परेरी दांत उस समय लगा दिए थे। 6-8 महीने 9 महीने बाद इनको आना था और उसके बाद ये टाइम फिक्स करके आए और अब इनके फाइनल दांत लग गए इम्प्लांट के ऊपर। इम्प्लांट एकदम सॉलिड है, हड्डी एकदम पकड़ लिए हैं और जो है एकदम पक्के हैं। ये तकनीक क्या है, इसमें क्या खर्चा आता है, जो लोग नए हमारे वीडियो पे उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। विस्तृत रूप से बात करेंगे और इसके खर्चे के बारे में, इसकी मेंटेनेंस के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में, कौन लोग हैं जो इम्प्लांट करा सकते हैं, किस तरीके से जो है ना इसमें क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, सब बात इस वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों उससे पहले हम चाहते हैं कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लाखों की संख्या में देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कम लोग करते हैं। तो क्योंकि हमारा बहुत सारा जो व्यूअर है वो 40-50 साल की उम्र वाले भी हैं, तो उनको उतना आइडिया नहीं होता कि सब्सक्राइब कैसे करना है चैनल, तो यूट्यूब पे स्लाइड करके देखते रहते हैं, यूट्यूब उनको आगे वीडियो हमारे दिखाता रहता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर रहेगा। तो उससे क्या है, चैनल की और ग्रोथ होती है, आपके पास और वीडियोज आएंगे। अगर आप घंटी वाला एक बेल आइकन होता है, अगर वो दबा लेते हैं, वीडियोस दोस्तों अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और जो है अपने ग्रुप्स में, अपनी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले गौतम से बात करते हैं। गौतम ये बताओ, दांत आपके कब गिरे और कैसे गिरे? सर पहले गिरा था बहुत दिन, 15 साल पहले गिरा। ओके, तो दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि 15 साल करीब करीब इनको ये दांत निकले हुए हो गया था, तो इनका काफ़ी सारा जो हड्डी मसूड़ा था वो काफ़ी पिचक भी गया था। दोस्तों अगर आपका दांत कोई गिरता है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लांट करा दें, जितना रुकेंगे उतनी हड्डी जो है पिचकती जाती है। तो ये था, लेकिन इनको उतनी हड्डी फिर मिल गई कि हमने इम्प्लांट इनके कर दिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके के इम्प्लांट डिज़ाइन टेक्निक रहती हैं। नॉर्मली इस तरीके से अगर डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते हैं जी हमें हड्डी वड्डी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के बोले इम्प्लांट हम वो बनाते नहीं हैं, आप कहीं डॉक्टर पर जाकर हड्डी बनवाइए, किसी एक्सपर्ट पर जाएंगे तो हड्डी बनवाएंगे, फिर 4 महीने रुकेंगे, फिर इम्प्लांट लगाएंगे, फिर 4 महीने रुकेंगे, तब फिर दांत लगेगा। तो वो प्रक्रिया पुरानी तरीके से होती है। ये हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक है, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के इम्प्लांट हैं। इस तरीके जो केसेज होते हैं उनमें भी इमीडिएट लोडिंग हम करके दे सकते हैं। तो हमने आपके इम्प्लांट लगाए। आप सबसे पहले तो ये बताओ, इम्प्लांट लगाए उस समय कोई दर्द हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। इम्प्लांट लगाने के बाद जब सुन्न का असर उतरा उसके बाद कोई दर्द हुआ? ना दर्द नहीं। घर जाके कोई दर्द हुआ? नहीं। इम्प्लांट के ऊपर हमने आपके टेम्परेरी दांत लगा दिए थे, खूब खाना चबाना अच्छा चलता रहा? ठीक। कोई दर्द तो नहीं हुआ इस दौरान? कोई सूजन किसी तरीके की? नहीं। कुछ भी नहीं। कोई आपको फीलिंग होती है कि अंदर कुछ इम्प्लांट लगे? कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है कि अंदर स्क्रू लगाएंगे तो ये फील होंगे अंदर, कि हमको जो है ना जब हम काटेंगे तो चुभेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोन से इम्प्लांट जो है ना बिल्कुल आपकी हड्डी से एंकर्ड होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे और बातें जो करें, ये बताओ अब फाइनल दांत आपके लग गए, इनसे आपने खाया चबाया, कोई किसी तरह दर्द? नहीं। कोई दर्द नहीं है, एकदम बढ़िया। स्माइल कैसी हो गई ये बताओ? ठीक है सर। 15 साल बाद जो है ना एक अच्छी स्माइल पा करके, 15 साल हो गए करीब करीब। हाँ पहले सर 15 पहले थोड़ी एक दांत में लगा था। ओके। उसके बाद सर ये किया था सर, वो कैप लगा दिया। कैप लगाया था आरसीटी के। हाँ आरसीटी के बाद। हाँ उसके बाद क्या इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद निकाल दिया डॉक्टर। दोस्तों ये बहुत सारे केसेज में होता है, हमारे पास आते हैं कि जो चोट लगी और चोट लगने के बाद में बगल का दांत और उसमें चोट लगी, उसमें भी आरसीटी किया, कैप लगाया और जो है एक ब्रिज की तरह लगा दिया। समस्या क्या होती है, जो चोट वाला दांत है वो बाहर से देखने में ठीक लगता है, लेकिन चोट जब लगती है ना तो उसमें अंदर की नसें वो फट जाती हैं और उसका इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके हड्डी में भी चला जाता है। हड्डी में कभी कभी गांठ बनने लग जाती है या पस बनने लग जाता है और मसूड़ा फूलने लग जाता है। यही हुआ था।
तो आपके जो है ना ऊपर से देखने में कुछ मालूम नहीं पड़ता, जब वो पस फूट के आपके मसूड़े से बहने लग जाता है तब समझ में आता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। तो तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बेहतर रहता है कि पहले से ही अच्छे डॉक्टर दिखाएं, तो वो समझ जाते हैं। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो दांत में कोई दिक्कत नहीं, पर हमने बताते हैं कि देखो ये इन्फेक्शन ऊपर फैल रहा है, ये आपको जल्दी तंग करने वाला है, तो जो है ना उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चोट वाले जो दांत होते हैं, अगर आपके डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इन दांत को जो है निकाल देते हैं, तो परहेज ना करें, उनको निकलवा दें। चोट वाले दांत बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, कुछ न कुछ समस्या आपको पैदा करते रहते हैं। इससे बेहतर है निकलवा के इम्प्लांट करा दें, क्योंकि अंदर कहीं चटकन हड्डी में आ जाती है तो वो तंग करती है, कहीं आपकी जो जड़ है उसके अंदर कहीं क्रैक आ जाता है, वो दिक्कत करता है, नसें अंदर फट जाती हैं, दांत पूरा डेड हो जाता है, धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है, दिक्कत करता है, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है चोट की वजह से। क्योंकि हमारे फ्रंट के दांत यूँ होते हैं, तो जब चोट लगी तो बाहर की हड्डी पतली होती है, वो अक्सर चटक जाती है, टूट जाती है। वो दांत सिर्फ आपके तालू की हड्डी पर चिपका रहता है, आपको लगता है मजबूत है, कुछ समय बाद वो दांत आपका चला जाता है, तो जो है ना आगे जाकर के और समस्या हो जाती है। पस पड़ गया, आपको मालूम नहीं पड़ा, और वो हड्डी को काफ़ी गला देता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती जाती हैं। तो इसीलिए चोट वाले दांत अगर आपको लगता है बहुत ही सुरक्षित है, डेंटिस्ट को लगता है कि नहीं भाई आगे बढ़े, इनको ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज जो है ना उन दांतों को अगर आपके डेंटिस्ट एडवाइस कर रहे हैं तो निकलवा दें। तो अब ये बताओ गौतम, अब स्माइल अच्छी लग रही है कि नहीं? ठीक सर। अच्छा लग रहा है? ठीक क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि ये बताओ? जैसा चाहते थे वैसा हो गया? हो गया, चलो गुड। तो ये थोड़े शर्मीले व्यवहार जो है स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, और लेकिन ये है कि जैसा बताया कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट कैसा लगा? बढ़िया सर। बढ़िया है। यहाँ का कैसा लगा माहौल सब? ठीक है सर। अच्छा है। अच्छा है। कोई शिकायत तो नहीं किसी तरीके की? नहीं। हो तो बिल्कुल बिंदास बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब अच्छा रहा, जैसा उम्मीद लेके आए थे वैसा काम हो गया? हो गया, चलो गुड। तो ये अच्छा, इसमें जो है ना दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। अब जैसे गौतम ने हमसे पूछा सर इनकी लाइफ कितनी है। दोस्तों लाइफ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, आप कैसे क्वालिटी इम्प्लांट कराते हैं, कैसे क्वालिटी कैप लगवाते हैं, कैसे डॉक्टर से कराते हैं, कैसे उनको मेंटेन करते हैं। अगर तीनों चीज़ें आप अच्छी रखते हैं तो आपकी लाइफ बहुत है। इम्प्लांट जो है, जैसे जो इनके इम्प्लांट लगे हैं, ये इतनी जल्दी कुछ खराब नहीं होने वाले। ये जो है ना, आप अगर ये चोट न लगाएं, कुछ कोई बॉटल का ढक्कन वगैरह ना खोलें, इस तरीके की अगर चीज़ें ना करें, दाल रोटी सब्जी चपाती मछली फ्रूट, आप जो है बाकी वेज नॉन वेज नॉर्मल रोज़मर्रा का खाना अगर ये जो भी खाएं सब खाते रहें। इन दांतों को अगर ये साफ़ सफाई से ध्यान से रखें, जैसे प्राकृतिक दांतों को रखते हैं, तो ये दांत लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे YouTube चैनल पे आप जाइए, 20-20 साल पुराने हमारे पेशेंट इम्प्लांट लगाए हुए, उनके इंटरव्यू है, आपको मिलेंगे। 20 वर्ष पहले हमने इम्प्लांट लगवाए थे, आज तक चबा रखा रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे पेशेंट हैं, उनका इम्प्लांट पे इतना विश्वास है कि आप उनसे कोई डॉक्टर कहते हैं RCT करा लो, इसमें ये करा लो, नहीं कराते। अगर इन्फेक्शन हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, कहते हैं जी इधर इम्प्लांट लगाए, आज तक चल रहा है, इधर लगाए, बाकी जो कराया वो उसमें कंप्लेन इम्प्लांट निकलवा इम्प्लांट लगाओ। कभी कभी हम ही उन्हें कहते हैं कि मत लगवाइए, मत करवाइए इम्प्लांट, ये मजबूत है। नहीं डॉक्टर साहब, जो बढ़िया चीज़ है, कीड़ा लगता नहीं और समस्या होती नहीं, ठंडा गर्म लगता नहीं, अपने आराम से बहुत बढ़िया है। बाकी में तो यही है कि झंझट है इम्प्लांट है। तो इम्प्लांट का कॉन्फिडेंस जो है ना, पिछले हमने 22 साल में अपनी प्रैक्टिस में देखा लोगों का बहुत बड़ा है, और ये डॉक्टरों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पहले डॉक्टर भी डर डर के इम्प्लांट करते, खुद नहीं पता था कि कितना चलते हैं। लेकिन क्या होता है, इम्प्लांट कोई नई तकनीक नहीं है, ये जो है ना आप समझ लीजिए कि जो है ये आपकी जो है ना 1965 से करीब जो है चल रही है जो तकनीक है। तो बहुत साल हो गए इसको जो है ना करते हुए, लेकिन इंडिया में काफ़ी समय बाद आई। लेकिन इंडिया में भी अब इम्प्लांट होते हुए बहुत समय हो गया है, और अब जो है ना क्योंकि इतना सारा रिसर्च और सब कुछ इस पर है, इतना क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और इतनी बेहतरीन इम्प्लांट की डिज़ाइंस और सर्फेस जो है ना अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो है ना लोगों का एक्सपीरियंस और लोगों का जो है ना उसके हिसाब से अब जो है ना क्या हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। और इम्प्लांट वाकई जो है ना एक जो है ना कहना चाहिए कि एक वरदान की तरह है डेंटिस्ट्री में, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बिल्कुल भी दांत नहीं बचे। भाई अब जिनके आसपास दांत हैं वो ब्रिज की जुगाड़ कर लेते हैं और करें, लेकिन अगर जिनके जो है ना बिल्कुल भी दांत नहीं है, उनके लिए तो वरदान की तरह है। उनके जो फुल माउथ इम्प्लांट बहुत सारे करते हैं लोग, बिहार बंगाल उड़ीसा आसाम गुजरात महाराष्ट्र सब जगह से आते हैं। अभी भी नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहीं बिहार का है, कोई MP का है। तो अभी वो लोगों की एक जो है ना देखते ही उनके चेहरे पर खुशी बनती है जब उनका जो है ना दांत लग जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना बाकी वरदान की तरह। अब जो है लाइफ की बात कर ली, अगर आप इनके जो दांत हैं, अगर मोटे मोटे तरह बात करें, जो बगल का इनका नेचुरल दांत है उसके बराबर ही, उससे भी ज़्यादा इसकी मजबूती है और उतनी इसकी लाइफ है। तो इसमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होकर कराइए, अच्छे डॉक्टर से अच्छी क्वालिटी कराइए। आपके शहर में जो भी अच्छे डॉक्टर हों उसमें कुछ कंजूसी मत करिए कि डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज, अच्छे डॉक्टर से कराइए, क्योंकि इसमें सर्जिकल फेज भी होता है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वालिटी आपका काम होना चाहिए। दूसरा जो है बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के नाम पे भी सिर्फ जैसे बगल के दांत का मेंटेनेंस है वही मेंटेनेंस है, ब्रश करना, खाना चबाना, कोई मेंटेनेंस एक्स्ट्रा नहीं है। आप क्या क्या खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं, जो प्राकृतिक दांतों से खा सकते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं और इम्प्लांट से नहीं खा सकते। दोस्तों अब खर्चे की बात करते हैं। अगर डेंटल इम्प्लांट, ये अप्रैल 2026 का वीडियो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने वीडियो भी लोग देख के आ जाते हैं, उसमें कुछ कॉस्ट बताई होती है तो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की कॉस्ट रिवाइज होती रहती है। तो ये 2026 का वीडियो है। तो
अभी का अगर आप इंडिया भर में कहीं पे भी इम्प्लांट, हम अकेले डॉक्टर नहीं इम्प्लांट करने वाले, वो बात ही कह कि लोग हमको मानते हैं कि ये इंडिया के बेस्ट डॉक्टर इम्प्लांट करने में, इसीलिए लोग पूरा इंडिया भर से आते हैं। लेकिन वीडियो देखने जो है ना बनाने का ये कोई मकसद नहीं है कि सब पेशेंट को हमारे पास आना है। हम ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हमारे पास इतना बेसिक पेशेंट है, तो हम काफ़ी लोगों को जो हमें संपर्क करते कहते हैं अपने शहर में करा लो, अपने शहर में करा लो, कोई डॉक्टर ठीक सा मिल जाए उनसे करा लो, खासकर अगर सिंपल केस है आपका। तो अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जी नहीं हो पाएगा, हड्डी नहीं है, ये नहीं है, हमें संपर्क करो, हम कर देंगे। दूसरा, अगर आपको ये लगता नहीं भैया डॉक्टर हमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, हमें तकलीफ नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा, तो ठीक है, हमारे जैसे डॉक्टर को आप संपर्क कर सकते हो। बाकी आपको जो अगर आपका सिंपल केस है अपने डॉक्टर को दिखा सकते हो आप। इसका वीडियोज़ का माध्यम होता है कि इसके द्वारा जो है ना लोगों में जागरूकता है, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब लोग रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं, तो उससे हमें नई जानकारी मिलती रहती है कि हाँ इम्प्लांट जैसी कोई चीज़ होती है जिससे हम, क्योंकि अगर इनको भी जानकारी होती तो इतना लेट नहीं करते, इनको जब जानकारी मिली वैसे इन्होंने इम्प्लांट कराया। तो जानकारी होना ये बहुत ज़रूरी है, और आप अपने माध्यम से दूसरे लोगों को भी जानकारी पास ऑन कर सकते हैं वीडियोज़ को शेयर करके। तो खर्चे की बात करें अगर, तो खर्चा जो है ना आप समझ लीजिए कि अगर आप हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी इम्प्लांट करा रहे हैं, जो स्क्रू होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांट, उसके ऊपर लगता है कैप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्क्रू जो है ना वो आप 15-18 हज़ार रुपये से लेकर के आप 50-55 हज़ार रुपये तक के स्क्रू जो है आप हिंदुस्तान भर में लगवा सकते हैं। आज डिपेंड करता है कौन से डॉक्टर जा रहे हैं, क्या वो क्वालिटी का इम्प्लांट लगा रहे हैं, क्या आपका केस है, इस पर भी निर्भर करता है। जो कैप लगती है वो आप 7-8 हज़ार रुपये से लेकर के 20-25 हज़ार रुपये तक की कैप लगवा सकते हैं, क्योंकि अब इतना सिस्टम आ गए, इतने तरीके के मटेरियल्स आ गए, कैड कैम सिस्टम आ गए, डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गई, तो अभी जो है ना बहुत सारा जो है ना ऑप्शंस हैं डॉक्टर के पास। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में, मतलब आपके डेवलप कंट्री में, अमेरिका, यूरोप में जो ऑप्शंस हैं वो सब इंडिया में अवेलेबल हैं। तो कहीं इंडिया में जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, वो कहीं पीछे नहीं है। बस ये हम सब जानते हैं कि हर प्रोफेशन में इंडिया में अलग अलग लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको एक सही जगह पहुंचने की जरूरत है। बाकी आप इंडिया में जो है ना, आप देखिए आज तो विदेशों से जो आकर के लोग जो है ना यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हमारे खुद चैनल पे आप जाइए तो आपको अनगिनत पेशेंट जो है ना, अमेरिकन, यूरोपियंस, आपके हांगकांग से, आपके जो है ना बाकी जितनी ऑस्ट्रेलिया है, अरब कंट्रीज हैं, कितने सारे जो है ना पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट कराने, इम्प्लांट कराने के लिए आते हैं। तो वो जानते हैं कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है और कम कॉस्ट पर होता है इन कंपेरिजन टू देयर कंट्रीज। तो ये जो है ना हमने काफ़ी जानकारी जो है इसमें दे दी। दोस्तों इसमें कोई दर्द तकलीफ नहीं होती, मसूड़े को सुन करके इम्प्लांट जो है फिक्स कर दिया जाता है। एक इम्प्लांट लगाने में 15 मिनट का कुछ समय लगता है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। और जो है ना, और अगर सिंपल केस है तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो इसमें जो है ना बाकी प्रिपरेशंस में जरूर थोड़ा समय लगता है, तो सुन करके आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होती। तो गौतम, बाकी सब एक्सपीरियंस इधर का अच्छा रहा? ठीक है सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। कोई हो तो बता देना। नहीं? चलो ठीक है। तो ये है, अब हंसी खुशी गौतम अपने घर जाएंगे। अब इनके दांत लग गए और दांत एकदम मजबूत है। मैं आपको दिखा दूं इनके दांत की मजबूती। मैं मेटल के हैंडल से मार रहा हूँ, ये देखो, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। अगर मैं अब मारूंगा नेचुरल दांत पे, धमक लग रही है, इम्प्लांट पे लग रहा है कुछ भी? तो ये है कि जो है ना इम्प्लांट के जो दांत हैं, हमने अपनी मशीन से इनके दांत बनाए, कैड कैम सिस्टम से दांत बनाए, मजबूत होते हैं, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होती। तो गौतम, घर जाओ, आराम से खाओ चबाओ, बढ़िया स्माइल करो, अब कॉन्फिडेंट, ठीक है, झिझकना नहीं किसी के सामने। अब बढ़िया दांत लग गए, ठीक है, खाओ चबाओ, मस्त रहो। चल।